बकरा ईद और चुड़ैल। इस ईद पे मुझे बड़े जानवर की कुर्बानी करनी है, बस मुझे नहीं पता। इतनी दूर रहती नहीं, बड़े जानवर की कुर्बानी करेगी। पैसे के जहेज में लेकर आई थी। अम्मी जान, मेरी बीवी की इतनी मासूम सी तो ख्वाहिश है। बड़ा आया मासूम सी ख्वाहिश, कभी माँ को भी मासूम कहा है नामुराद ने। खून चूसने वाली डायन को भला कोई मासूम कैसे कह सकता है? ओहो, आप दोनों की तो रोज की तू मैं है। मैं जा रहा हूँ सरदार के पास, सुना है पंचायत लगी हुई है। ये कहकर असलम वहाँ डायन से होगी चला तू, गया। तेरा पूरा खानदान। जिस दिन से ब्याह कर आई है, मतलब पीछे नहीं पड़ी था, हुई है मेरी बात तो मेरे सुने। फूटे नसीब जो बात तू तो मेरी बहू सुने। बन गई। इस बार हुकूमत ने मंडी गांव से दूर बनवाकर बहुत ही अच्छा किया है। सरदार, हमारे लिए तो मुश्किल हो गई ना। पिछले साल कितने आराम से पास वाली मंडी से जानवर ले आया था, इस बार इतनी दूर जाना पड़ेगा। अरे ओए कम अकल, सरदार जी ने अगर कुछ अच्छा कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। हाँ भाइयों, पिछली बार किस किस की फसल खराब की थी मंडी के व्यापारियों ने। वहाँ बैठे तकरीबन सभी लोगों ने हाथ खड़ा करते हुए हाँ में हाँ मिलाई। कुछ आया समझ के नहीं, मेरे सरदार जी कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहते। वो सब तो ठीक है, मगर उस जंगल वाले रास्ते से गुजरना तो बहुत खतरनाक है। क्यों भाई, खतरनाक क्यों है? असलम, जो बला का कहानी बाज था, कहने लगा, ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। हमारे गांव का करमदीन गंदम बेचने के लिए दूसरे गांव जाने के लिए निकला। रास्ते में रात हुई तो लंबे रास्ते से जाने की बजाय जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। जंगल के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए उसे जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। उसने किसी को पहले रोते हुए फिर हंसते हुए सुना। इतने में उसे दूर सफेद लिबास में एक लड़की जाती हुई नजर आई। इतने घने जंगल में भला अकेली लड़की का क्या काम? जैसे ही वो थोड़ा करीब पहुंचा तो ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि वो कोई हसीन लड़की नहीं बल्कि एक डायन थी, जिसका भयानक चेहरा उसके बालों में से साफ नजर आ रहा था। आओ आओ करमदीन, बहुत देर लगा दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ ही गए हो तो चलो नदी किनारे बैठकर आराम से बातें करें। बातें? वो भी नदी किनारे? नदी किनारे बैठने में कोई मसला है तो चलो, यहाँ पास ही मेरा घर है, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। नहीं, नदी किनारा ही ठीक रहेगा। तुम चलो, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। ये सुनकर डायन ने जैसे ही दूसरी तरफ चलना शुरू किया तो करमदीन ने हाथ में पकड़ी छड़ी को बैल पे दे मारा। बैलगाड़ी को जाते देख डायन को बहुत गुस्सा आया। रुक जाओ करमदीन, ऐसे छोड़कर ना जाओ, रुक जाओ। डायन को बैलगाड़ी के पीछे आते देखकर करमदीन बैलगाड़ी को और तेज भगाने लगा और थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल आया। असलम की जुबानी करमदीन की कहानी सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग सकते में आ गए। सरदार, मैं तो कहता हूँ इस बार भी मंडी अपने गांव में ही न लगवा ले। इतनी दूर से कुर्बानी के जानवर लेकर आना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, मैं आज ही हुकूमती एहलकारों से बात करता हूँ। सरदार जी के कहने पे कुछ ही दिनों में फिर से मंडी गांव के साथ वाले मैदान में सज गई।